और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान। मंत्री विजय शाह की मुश्किलें फिर बढ़ेंगी या सरकार उन्हें बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होगी। मध्य प्रदेश की सियासत में ये सवाल एक बार फिर गर्मा गया है, क्योंकि मंगलवार को ही कैबिनेट बैठक से पहले माना जा रहा था कि विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति पर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन बैठक के बाद तस्वीर कुछ अलग सामने आई। रिपोर्टों के मुताबिक विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की अनुमति का प्रस्ताव कैबिनेट के आधिकारिक एजेंडे में शामिल ही नहीं था। वहीं कुछ सूत्रों का दावा है कि सरकार अभियोजन की अनुमति नहीं देने के पक्ष में है और इसी रुख के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रही है। लेकिन अब सबकी नजर 31 अगस्त को होने वाली सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर है। दरअसल पूरा मामला 11 मई 2025 का है। इंदौर के महू में एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। बयान सामने आने के बाद देश भर में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। चौतरफा विरोध के बीच विजय शाह ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ और अदालत तक पहुंच गया। इसके बाद मामले की जांच के लिए SIT यानी विशेष जांच दल का गठन किया गया। SIT ने अपनी जांच पूरी करने के बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(a) के तहत अभियोजन चलाने की अनुमति मांगी। अब यहीं से पूरा मामला और पेचीदा हो गया, क्योंकि जांच पूरी होने के बावजूद भी अभियोजन की स्वीकृति का फैसला राज्य सरकार के पास लंबित रहा। सुप्रीम कोर्ट में जनवरी 2026 में हुई सुनवाई के दौरान भी सरकार को इस मामले में फैसले लेने के लिए निर्देश दिए गए थे। इसके बाद मई में भी अदालत ने पुराने निर्देशों का पालन करने और अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा। वहीं जुलाई तक भी जरूरी दस्तावेज दाखिल नहीं किए जाने की बात सामने आई थी। लेकिन अब 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होनी है और मंगलवार की कैबिनेट बैठक से पहले खबरें थी कि सरकार विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की अनुमति को लेकर फैसला कर सकती है और कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि सरकार अभियोजन की अनुमति नहीं देने के पक्ष में है और इसके पीछे विजय शाह की ओर से सार्वजनिक रूप से कई बार माफी मांगने को आधार बताया जा रहा है। लेकिन कैबिनेट बैठक के बाद सामने आई रिपोर्टों ने तस्वीर बदल दी है और कहा गया है कि अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव कैबिनेट के एजेंडे में आया ही नहीं। सरकार की ओर से भी इस मुद्दे पर अभी तक कोई स्पष्ट अधिकारी फैसला सार्वजनिक नहीं किया गया है। यानी फिलहाल मामला पूरी तरह से कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर अटका हुआ है। एक तरफ SIT अपनी जांच पूरी कर चुकी है और अभियोजन की अनुमति मांग चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने अभी तक इस पर अपना अंतिम रुख साफ नहीं किया है। अगर सरकार अभियोजन की अनुमति नहीं देने का फैसला करती है तो उसके कानूनी आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठ सकते हैं। वहीं अगर अनुमति मिलती है तो विजय शाह के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का रास्ता आगे बढ़ सकता है और यही वजह है कि अब 31 अगस्त की तारीख बेहद अहम हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में मध्य प्रदेश सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना होगा। और सवाल सिर्फ ये नहीं है कि विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की अनुमति मिलेगी या नहीं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि अगर सरकार अनुमति से इनकार करती है तो उसके पीछे कानूनी आधार क्या होगा। फिलहाल इतना साफ है कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान से शुरू हुआ विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। विवादित बयान से लेकर सार्वजनिक माफी, SIT जांच, अभियोजन स्वीकृति और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब देखना होगा कि 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सरकार क्या जवाब देती है और इसके बाद विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता खुलता है या मामला एक बार फिर किसी एक नए कानूनी मोड़ पर पहुंचता है।